ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 550% प्रॉफिट देने वाला स्टॉक्स कहाँ रुकेगा, क्या 1000% का गेन दे सकता है, क्या मजीद इसके अंदर रैली कंटिन्यू हो सकती है। इस पूरे वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, फर्स्ट वार्निंग, पहली वार्निंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जो है वो काम की बात मिस ना हो जाए। ये मार्केट को डिस्कस करने से पहले एक अच्छी बात, जब किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो तो फ़क्र नहीं शुक्र करो कि रब ने इस काबिल बनाया कि इसकी अताओं को इसकी मखलूक की में तकसीम कर रहे हो। अक्सर ये जो हम नेक काम करते हैं तो इसके ऊपर हमें फ़क्र नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि हमने यानी कि अल्लाह ताला की मखलूक की मदद की। याद रखें कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको इस तरह की मदद और इस तरह की चीज़ें करने की तौफीक अता फरमाए और फ़क्र और गुरूर से हमें यानी कि दूर रखे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से कल ही बताया गया था कि मार्केट एक अच्छा हाई रखेगी और मार्केट टॉप पर जाएगी, और कल के दिन आपको एक डिसिप्लिन होने के तरीक़ेकार बताया था, आपको रूल्स फॉलो करने का तरीक़ेकार बताया गया था, और बताया गया था कि मार्केट में हमने रूल्स ब्रेक नहीं करने। अगर रूल्स ब्रेक करेंगे तो मार्केट हमें ब्रेक कर देगी। वही हुआ कि आज मार्केट जब स्टार्ट हुई तो मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई रख दिया। 1,26,718 का मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई बनाया और एक टाइम में मार्केट 2365 पॉइंट प्लस हो गई। और वॉल्यूम में भी अगर हम देखें तो इजाफा रहा, 1018 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी कि थोड़े से कम थे। कल 1000 यानी 35 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी देखी, लेकिन मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई रखा। जबकि अगर हम देखें तो फिर इसके बाद चूंकि मार्केट एक हिस्टोरिकल हाई रख चुकी थी, टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल जो कि 1,26,300 बनता था वो आपको बताया गया था, मार्केट उसके पास ट्रेड कर रही थी और टेक्निकली ओवरबोर्ड हो चुकी थी। उसी टाइम पर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर न्यूज़ बनना थी कि इसराइल जो ईरान के ऊपर किसी भी टाइम यानी कि हमला कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अमेरिका ने ये यानी कि बताया कि ईरान किसी भी टाइम इसराइल किसी भी टाइम ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें, अनसर्टेनिटी। तो उसके बाद हमने यही देखा कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट आपके डिक्लाइन करते हुए 506 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट ने लो बनाया और 259 पॉइंट के करीब नेगेटिव क्लोज रही, 1,24,093। अगर हम देखें तो देखिए ईरान और अमेरिका जो इसराइल का मामला है वो पहले भी माजी में चलता रहा, इसी तरीके से चलता रहा। एक टाइम में तो ऐसा भी हुआ है कि यानी यूरोप की तरफ से जहाज उड़े बिल्कुल मिसाइल फायर करने के लिए ईरान की तरफ, लेकिन फिर बैक से ही हमने देखा कि वो सारे जो है वो गुम गए और बैक से ही यानी कि चेंज हो गए। इस तरह की अनसर्टेनिटी होती रहती। क्यों कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो क्रूड ऑयल है उसको बढ़ाने के लिए, उसको हाई करने के लिए इस तरह की चीज़ें इंटरनेशनल लेवल्स पे क्रिएट हो जाती हैं कि कभी ईरान और यानी कि इसराइल का मसला आ जाता है, कभी यूक्रेन और रशिया का मामला आ जाता है। जब ऑयल को बढ़ाना होता है, जब ऑयल को गिराना होता है या डिक्लाइन करना होता है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो फिर ओपेक को सामने लाया जाता है, उसकी सप्लाई में इजाफा करके उसको डम किया जाता है। तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स पे भी ऑयल 69 लेवल के ऊपर यानी कल रात तक हाई था और फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज हमारी मार्केट में टेक्निकली तो हम कल ही आपको बता चुके थे कि मार्केट करेक्शन करेगी हाई पे जाने के बाद। और सेकंड नंबर में अगर हम देखें पॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इस तरह की न्यूज़ जनरेट होना शुरू हुई। मार्केट प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सीमेंट सेक्टर ने मार्केट को लीड किया और मार्केट के अंदर एक पोजीशन बना के रखी। सीमेंट सेक्टर में डीजी खान कैप हुआ, इसके अलावा मैपल लीफ कैप हुआ, लेकिन चूंकि कैप मेंटेन नहीं कर सके, उसके बाद हमने इन्हीं में गिरावट देखी और जो इंडेक्स के गिरने का एक सबब भी बनी। इंडेक्स जो सीमेंट ने जो गेन किया 144 पॉइंट, और जबकि पावर जनरेशन के 49 और बाकी के भी स्लाइटली पॉइंट पॉजिटिव नजर आए। नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस कंपनी, इनमें हमने गिरावट देखी, उनके पॉइंट्स नेगेटिव देखे। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें, सबसे पहले अगर हम देखें ऑटो सेल्स का डेटा, जो 4 व्हीलर सेल में इजाफा रहा
35% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जिसमें देखा जाए तो दीवान फारूक मोटर की जो सेल्स है 350% का इजाफा रहा दीवान फारूक मोटर की मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। तो ये पॉजिटिव यानी कि दीवान फारूक मोटर के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी खबरें थी, जिसमें ओजीडीसीएल ने आज गैस को डिस्कवर किया। जब भी ओजीडीसीएल की डिस्कवरी होती है उस वक्त ओजीडीसीएल थोड़ा सा माइनस हो जाता है और फिर उसका एक आध दिन बाद रिएक्ट करता है। अच्छा, स्टेट बैंक अनाउंस करेगा मॉनेटरी पॉलिसी 16 जून को, जबकि गोल्ड के प्राइस पाकिस्तान में इजाफा रहा, 4000 पर तोला इजाफा रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरसीज पाकिस्तान ने तरसीलाते ज़र यानी रेमिटेंस का नया रिकॉर्ड बना लिया। तकरीबन अगर हम देखें तो रवा यानी इस साल के 11 माह में ओवरसीज पाकिस्तान ने 35 अरब डॉलर की रिकॉर्ड यानी तरसीलाते ज़र जो कि रेमिटेंस वतन भिजवाई। और मुसलसल यानी कि जो हमारे फॉरेन यानी फॉरेनर्स हैं वो मुसलसल जो है ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई भी रखा और साथ साथ एक प्रॉफिटिंग का अमल भी जारी रहा। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $67.18 के पास। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 68 से लेके $70 तक मूव कर सकता है, क्योंकि इस वक्त एक जंग का समा यानी कि दोबारा से बन रहा है ईरान और इसराइल के दरमियान। चूंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्रूड ऑयल बढ़ जाता है और हाई साइड पे चला जाता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 3401 है। इसी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी रिकवरी देखी, लेकिन चूंकि ओवरबोट है और आने वाले अमेरिका और ईरान अमेरिका और चाइना का टैरिफ के मामला के ऊपर काफ़ी मामला हुए, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है गोल्ड सिल्वर अच्छी खासी डिक्लाइन करेंगे यहाँ से। तो इनमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। सिल्वर चल रहा है इस वक्त $36.22 और किसी भी टाइम गिर सकता है, जबकि गोल्ड देखें तो गोल्ड आपका डिक्लाइन कर सकता है, 3401 चल रहा है और 3390 से लेकर 3350 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट कल तक जो कि 1200 पॉइंट से ज्यादा ओवरबोट थी, आज 60 पॉइंट ओवरबोट रह गई है। साल के हिसाब से जो मार्केट 12,000 के पॉइंट के ऊपर ओवरबोट थी 9,935 रह गई है। और मंथ के हिसाब से भी मार्केट ने थोड़ी करेक्शन जनरेट की और ओवरबोट पॉइंट्स में कमी हुई है, 1398 पॉइंट ओवरबोट है। अच्छा, अब आ जाते हैं मार्केट के चार्ट के ऊपर कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी यानी क्या होगी। देखिए, मार्केट के अंदर कल हमने ये एक रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया था 1,26,300 कि मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो मार्केट लॉन्ग तेजी करेगी, अदरवाइज मार्केट के पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और वही हुआ कि आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर कि मार्केट ने हाई तो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट ने बैक कर दिया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब भी मार्केट एक सेंटर में है, लाइक 1,25,24,000 के करीब क्लोज रही है। सपोर्ट अगर हम देखें तो मैक्सिमम सपोर्ट तो 1,21,500 बनती है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 1,26,000 यानी कि 300 का लेवल बनता है। मार्केट शॉर्ट रिकवरी कल कर सकती है, लाइक 500, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, लेकिन मार्केट ने अगर हम देखें तो मार्केट में फर्स्ट वार्निंग यानी आ चुकी है। फर्स्ट वार्निंग का मतलब ये है कि जो पहला डेंट लग चुका है मार्केट को। अच्छा, ये डेंट ऐसा है कि जो 1,26,700 मार्केट ने बनाया और वहां से मार्केट आपकी रिवर्स होगी, तो अब हमारा जो बैरियर बन चुका है वो 1,26,700 बन चुका है और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 1,27,000 बनता है। यानी मार्केट अब 1,27,000 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमने लॉन्ग तेजी करनी है। अगर 1,27,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तो हमने क्या करना है, जब भी मार्केट आपकी 500 1000 पॉइंट प्लस करे, थोड़ा हाई पे जाए, माल बेचें, फिर दोबारा डिप पे मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जरूरी होगी। अच्छा, इसमें यह होगा कि मार्केट में सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। जैसे आज हमने देखा कि इंडेक्स ने जो नया हाई बनाया सीमेंट सेक्टर, उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा था, लेकिन सीमेंट सेक्टर में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसी तरीके से दूसरे जो सेक्टर्स हैं अब वो लाइनअप होते हुए नजर आएंगे, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर से, आपका रिफाइनरी सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, फार्मास्यूटिकल से, छोटे स्क्रिप्ट से इंशाल्लाह मूव करते हुए नजर आएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेवल्स यही रखना है कि 1,26,300 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और मेन लेवल होगा 1,27,000, और जबकि मार्केट आपकी जो रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी 1,26,300 से लेके 1,00,000 यानी कि 21,500 के दरमियान। इंशाल्लाह कल भी आपको मार्केट पूरा मौका देगी, लेकिन आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग को खास तरजीह देनी है और पहले लेवल को आपने याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के अंदर कि 550% प्रॉफिट देने वाला स्टॉक कहाँ रुकेगा। जी बिल्कुल, 550% प्रॉफिट देने वाला जो स्टॉक्स है ICIBL ₹1.65 के करीब था, कॉल भी दी गई थी और बताया भी गया था कि ये लॉन्ग तेजी की तरफ है और टेक्निकल चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो ICIBL ने तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए और इस वक्त ICIBL अगर देखें
तो आईसीआईबीएल आपका जो परफॉर्म कर रहा है वो 6 रुपए से ऊपर परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईबीएल के अंदर जो लेवल बनता है वो यही बनता है कि आईसीआईबीएल आपका जो है इसका जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि अगर लॉन्ग लेवल के ऊपर अगर हम देखें, जो देखिए आईसीआईबीएल में ऐसा क्या हुआ कि जो इतना अचानक से टेक्निकल ब्रेकआउट था, टेक्निकल कॉल थी जिसके ऊपर इसने मूव किया ऊपर की तरफ, लेकिन 6 रुपए पे भी रुकने के बजाय लॉक के ऊपर लॉक मार रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्या ऐसा तो नहीं है कि आईसीआईबीएल 10 रुपए होने लगा है या 12 रुपए होने लगा है, या माजी की तरह आईसीआईबीएल ने पहले भी एक हाई दिया था, तकरीबन अगर हम देखें तो आईसीआईबीएल ने हाई लगाया था तकरीबन 14 रुपए का हाई बनाया था। तो क्या आईसीआईबीएल के पास पोटेंशियल है कि 10 से 14 रुपए हो जाए? पोटेंशियल है, हो सकता है, लेकिन इस होने के लिए हमें जो एहतियात करनी होगी, या जिनके पास जो रखा हुआ है या जो बाय करना चाहते हैं उनको एहतियात ये होगी कि 5 यानी कि आप स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो जो आईसीआईबीएल का स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन देखा जाए तो आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बनता है 4 रुपए 90 पैसे। अगर 4.90 का लेवल तोड़ देगा आईसीआईबीएल तो नहीं होगा ये 10 रुपए 14 रुपए नहीं होगा। देखिए अगर 4 रुपए 90 पैसे से ट्रेड करता है तो ताकत है इसके पास कि 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ओवरबोट होते हुए ही यानी कि और मजीद ओवरबोट साइड पर जाता जाए, क्योंकि इसके अंदर जब इस तरह का स्टॉक बेकाबू हो जाता है तो उसमें होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जिनके पास रखा हुआ है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए 90 पैसे, और इसके पास पोटेंशियल है कि ये 1000% भी गेन दे सकता है। तो ये जो आईसीआईबीएल है वो आपका रुक सकता है। जो नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं आईसीआईबीएल के, पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 6 रुपए यानी कि 30 पैसे जैसे ब्रेक करेगा, दूसरा लेवल 8 रुपए, और तीसरा लेवल जो है 9 रुपए 50 पैसे, और चौथा लेवल 11 रुपए। ये स्टेप बाय स्टेप लेवल की तरफ जा सकता है। जो जो लेवल ब्रेक करता जाएगा वही स्टॉप लॉस बनता जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं यानी कमेंट्स के हवाले से कि काफी सारे स्टॉक्स के अंदर जो कमेंट्स थे और कल कमेंट्स दिए गए, तो उनके ऊपर कल भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था कि ये स्टॉक्स है और जो यानी कि बेहतरीन यानी कि कर सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे दूसरे हाउसेस में काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पता चल रहा है। परवेज इमेज सिक्योरिटीज का टारगेट क्या होगा? देखिए परवेज इमेज सिक्योरिटीज का हमारा टारगेट था 31 पे हमने कॉल दी थी, और हमारा टारगेट था 2 रुपए 20 पैसे, ये टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुपए के करीब का टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट कॉल के लिए ये कि एक 60 स्टॉप लॉस, एक 60 स्टॉप लॉस है, और नेक्स्ट टारगेट है 2 यानी 40 से लेकर 280। ये अगर 160 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो ये लेवल अचीव कर सकता है, और ये भी आपका जो है वो लॉन्ग तेजी की कॉल में कन्वर्ट हो सकता है, जिस तरह आईसीआईबीएल चला है इस तरह चला है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें एसएनजीपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 23.5 रुपए जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, तेजी नहीं करेगा। आज भी 20-21 की तरफ गया और फिर सेलिंग आने के बाद 18 रुपए की तरफ आ गया। 23.5 के ऊपर जब ब्रेक कर दे तब आप नई पोजीशन बना ले, उससे पहले सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगा स्टील और टीबीएल ट्रीट बैटरी, आगा स्टील मतलब लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है, 10 तक 11 तक 12 तक जा सकता है। अच्छा, ट्रीट बैटरी हाईली ओवरसोल्ड है, तेजी के ट्रेड के ऊपर है, 13 से 15 रुपए तक यानी कि मूव कर सकता है साइड की तरफ। फौजी फूड में देखें तो कल भी प्रेशर में था टैक्सेस के हवाले से, बजट के हवाले से, और आज भी थोड़ा प्रेशर रहा, लेकिन 15.5 स्टॉप लॉस बनता है, वो किसी भी टाइम रैली कर सकता है, 16.5 17 18 रैली कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें पीएमआई, देखिए पीएमआई के अंदर अगर हम देखें तो पीएमआई आपका जो है वो छोटे शेयर्स में शुमार होता है, टेक्निकली तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो पीएमआई के अंदर भी थोड़ा सा लॉन्ग वे के हिसाब से थोड़ी रैली बन सकती है, यानी कि 260 से लेके 3 रुपए तक यानी कि मूव दिखा सकता है पीएमआई। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका टारगेट भी शेयर कर दिया एसयूटीएम। अच्छा, एसयूटीएम जो है आपका यानी कि सनरेज टेक्सटाइल मिल, सनरेज टेक्सटाइल मिल इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो सनरेज टेक्सटाइल मिल भी आपका थोड़ा यानी कि जो ट्रेड कर रहा है वो ओवर साइड पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इमेज थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, अगर 26 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज रहेगा। फर्स्ट कैपिटल यानी एफसीईपीएल थोड़ा सा अपने आपको डिस्काउंट कर रहा है, 94 या 93 से रिबाउंड कर जाएगा, दोबारा 100 और 105 की तरफ यानी मूव करना शुरू करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कॉसम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 6 से लेकर 7 तक यानी कि जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रेमा का 44 स्टॉप लॉस है, अगर 44 का लेवल ब्रेक करेगा तो लॉन्ग तेजी करेगा, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। अच्छा, सनरेज टेक्सटाइल इस वक्त तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 203 के पास ट्रेड कर रहा है,
200 यानी कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 200 यानी कि अगर हम देखें तो 250 का लेवल बनता है और स्टॉप लॉस बनता है इसका यानी कि अगर देखा जाए तो 175 का स्टॉप लॉस बनता है। यानी कि आपका सनराइज टेक्सटाइल जो 175 का स्टॉप लॉस रखें 210, 220, 230 ये लेवल दिखा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सारे अच्छे कमेंट्स हुए। साजगार के बारे में बताया था, जब तक 1200 क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देगा, तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जिनके हमने आपको बारे में बताया। इंशाल्लाह और भी स्टॉक्स हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप फ्री चैनल बना हुआ है जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो लिंक मौजूद है, क्लिक करें, फॉलो करें, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल पर भी स्पेशल कॉल्स शेयर की जा रही होती है मार्केट के दौरान। इसके अलावा हमारा एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है जिसमें टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो दूसरे ब्रोकरेज हाउस में काम तो कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस के लिए आपने अगर ज्वाइन करना है तो केएमबी स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल अकाउंट ओपन करना है और ईमेल के थ्रू आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे यानी कि न्यू अकाउंट के अंदर, और आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। इसके अलावा मुनीर खानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आपको लगता है कि वहाँ कोई अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो स्पेशल फ्री सर्विस हासिल करने के लिए, आप केएमबी की सर्विस हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आपको तरीकाकार बताया जाएगा कि किस तरह आप फ्री में सर्विस अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। काम में मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।